तो गाइस इस टाइम पे मैं MT-15 का ऑफ रोडिंग टेस्ट जो है वो मैंने किया और इसको लेके मैं 13,000 फीट से भी ऊपर गया था, तवांग गया था और तवांग के आगे जो चाइना बॉर्डर है वहाँ तक गया था। तो क्या रिव्यू रहा इस बाइक का, कैसा परफॉर्मेंस रहा, ये सब बातें हम करेंगे। और इस बाइक को लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 महीने हुए हैं, 1 महीने पे भी नहीं हुए हैं। और इसका मैंने पहला सर्विसिंग करा दिया था क्योंकि पहली सर्विसिंग 1000 किलोमीटर पे होती है। तो उस सर्विसिंग में सिर्फ 2 चीज़ें चेंज हुई। एक तो ऑयल फिल्टर जो होता है वो चेंज हुआ और आपका मोबिल चेंज हुआ। सिर्फ 2 चीज़ चेंज हुई, 800 रुपये लगे क्योंकि 1000 से ऊपर मुझे किलोमीटर चलाने थे। तो पहली सर्विसिंग कराने के बाद ही जाना था। दूसरी सर्विसिंग 5000 किलोमीटर पे होती है। ठीक है, तो आप देखो ये सेला पास है, सेला टनल है और सेला पास है, बहुत ज़्यादा हाइट पे है। और इसको लेकर मैंने बहुत ऑफ रोडिंग भी किया और इसको मैंने जब निकला था तभी वॉश कराया, तो उसके बाद वॉश वगैरह नहीं कराया। तो सारी बातें बताएंगे। देखो, अगर आप डेली ऑफ रोड में हमेशा ऑफ रोडिंग में ही जा रहे हो या फिर हमेशा आप ट्रेवल पे ही जा रहे हो तो वो अलग की चीज़ है, उसके लिए आप हिमालयन वगैरह ले सकते हो। लेकिन आपको सिटी जाना है, ऑफिस जाते हो, घर जाते हो या फिर आप महीने 2 महीने में ऑफ रोडिंग करते हो, हाइट्स पे जाते हो, आप लद्दाख वगैरह जाते हो, तो क्या इसका परफॉर्मेंस रहता है, वो सब बातें हम कर देंगे। स्किड की बाइक नहीं की और बाकी हर चीज़ के बारे में आपको बता देंगे सो दैट कि आप, क्योंकि यार देखो हर चीज़ के लिए आप तो अलग बाइक ले नहीं सकते, सब लोग इतने अमीर होते नहीं हो। ठीक है, तो चलो हम सारी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले आपको हम बाइक दिखा देते हैं, बाइक का क्या हाल रहा है। और फिर देखो एक चीज़ और बता दूँ, पेट्रोल के बारे में बताऊँ। पेट्रोल इतना ज़्यादा ये कम पी रही, इतना ज़्यादा कम पी रही। अभी तक मैं इसमें लगभग 700 किलोमीटर चल चुका हूँ और इसमें मैं अभी तक 1500 रुपये का तेल डलाया हूँ। 700 चला हूँ, 1500 रुपये से भी कम का तेल डलाया हूँ, 1400 रुपये के आसपास। और अभी भी टंकी फुल है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो फ्यूल इफिशियंस बहुत ज़्यादा, इतनी हाइट पे ले गया। हाइट पे आपको पता है सेकंड गियर थर्ड गियर में गाड़ी चलती है तो तेल ज़्यादा पीती है। बार बार गियर चेंज करना, हर मतलब इतना कर्व्स, इतने कर्व्स हर कर्व से आपको चेंज करना पड़ता है गियर वगैरह, तो बहुत ज़्यादा तेल पीती है। ठीक है, उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा फ्यूल इफिशियंस रही है, 40 प्लस ही दी है, 40 या फिर 45 के आसपास ये दी है। तो देखो अभी भी गाड़ी बिल्कुल नहीं लग रही है। एक बार भी मैं इसको नहीं पोंछता हूँ, गाड़ी को इसलिए नहीं पोंछता हूँ क्योंकि स्क्रैच आ जाएगा। और देखो गाड़ी ऊपर से बिल्कुल एकदम क्लीन लग रही है और नीचे का ये जो आप मड गार्ड वगैरह देख रहे हो, ये सारी चीज़ें थोड़ी गंदी हुई है। तो गंदगी की बात कर लेते हैं, उसके बाद परफॉर्मेंस की बात करेंगे। और टायर में तो हमने नाइट्रोजन हवा भराया था। नाइट्रोजन क्या होता है कि 100 रुपये में फर्स्ट टाइम 100 रुपये में फिल होता है। तो फर्स्ट टाइम 100 रुपये में फिल हुआ, तो इसको 2 महीने तक आपको जो है वो फिल दोबारा, मतलब 2 महीने तक इसका हवा कम नहीं होता है। ठीक है, बाकी मेरे पास BH नंबर है क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ, तो इससे अच्छा रहता है। किसी स्टेट में जाओ तो वहाँ की पुलिस वगैरह परेशान नहीं करती है। बाकी गाड़ी का हालत काफ़ी गंदा है, आप देख रहे हो, वो तो ऑफ रोडिंग की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये मतलब गाड़ी का हाल आता है। ठीक है, आप देख लो और कितनी गाड़ी चली है। तो ये जब मैं निकला था तो 690 के आसपास था और ये 311, यानी कि आप कह सकते हो 600 किलोमीटर से ऊपर मैं गाड़ी चला चुका हूँ, 650 किलोमीटर चला चुका हूँ। अभी भी टंकी फुल है, 1400 रुपये का तेल डलवाया हूँ। मतलब यार मैं सोच रहा हूँ कि भाई टंकी थोड़ा कम हो, मैं भरवा लूँ, कहीं मीटर ख़राब तो नहीं हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मीटर ख़राब तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, मीटर कम हुआ था अभी। तो मैं 200-300 रुपये का तेल लास्ट टाइम डलवाया था, मतलब 1400 रुपये में मैं 600-650 किलोमीटर चलाऊँ, वो भी हाइट पर। और थोड़ा हाथ सेक ही हो रहा है, इसको थोड़ा आप लोग मैनेज करना, क्योंकि आप देख रहे हो टेम्परेचर काफ़ी कम है यहाँ पे, 8 डिग्री 7 डिग्री के आसपास रहता है। और देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सामान की। तो अगर आप जाते हो कहीं पे तो सामान आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा इस बाइक में, क्योंकि साइड में भी लटकाने वाला कुछ होता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो गार्ड, इसमें ही हमने बांध रखा है, तो ये कहीं भी हिलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये दिक्कत होगा, गिरेगा, आपको बार बार इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपने इस तरीके की 15 से 20 रुपये की रस्सी लेके इसको बांध दोगे अच्छे से 2 बार इस तरीके से, तो ये बैग में सारा सामान आता है। 4 दिन का सामान इसमें हमने ले रखा था। ठीक है, तो 4 दिन का सामान इसमें मैंने अपने कपड़ा वगैरह, बोतल वगैरह, चार्जर, जितनी भी चीज़ें होती हैं और मतलब लोअर वगैरह सब रख के, और इसको मैंने अच्छे से बांध रखा है। एक बार भी ये खुलता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और बाकी नीचे आप यहाँ पे फंसाने वाला दिया है, तो इसको आप फंसा सकते हो, और ऐसे घुमा के मैंने इधर लगाया है और इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं इसको लगा रखा हूँ। ठीक है, बाकी 2 लोग के साथ राइड करोगे तो दिक्कत होगी। हालांकि मुझे कई लोग R15 पे भी 2 लोग ट्रेवल करते हुए नज़र आए, तो मतलब 2 लोग कर सकते हो, बट उसके लिए बैगेजिंग की काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बैगेज आप नहीं लेके जा पाओगे। तो अगर आपको बैग वगैरह लेके जाना है तो फिर 1 लोग ही इस पर राइड कर पाओगे। बाकी साइड मिरर बहुत लोग निकलवा लेते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे रास्ते पर जाना है, हाईवे पर ट्रेवल करते हो, तो साइड मिरर आपको लगवाना बहुत ज़्यादा मस्ट रहता है। ठीक है, तो ये मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद सीटिंग पोजीशन की बात कर लेते हो, तो इतना सीटिंग पोजीशन 1 लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हाँ, कभी कभी जंप करती है गाड़ी हल्की बहुत, तो ये आगे आता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत छोटी सी पिलियन सीट है, तो ये थोड़ा सा आगे आता है। तो आगे आने के बाद आपको इसको थोड़ा सा पीछे करना पड़ता है, अपने पिछवाड़े से इसको थोड़ा पीछे करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट ये सीट बहुत ज़्यादा इनफ है 1 लोग के लिए। ठीक है, बाकी सीटिंग की बात हो गई, सामान की बात हो गई। उसके बाद अब हैंडलिंग की बात कर लेते हैं कि हैंडलिंग की उसके बाद हम बताएंगे कि मतलब रास्ते में कैसा परफॉर्मेंस रहता है। तो हैंडलिंग की अगर आप बात
बात करोगे तो देखो यहाँ पे ये वृष्ट में हल्का सा पेन होता है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे पेन नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे पेन होता है दोनों हाथ में। वो भी आप जब 200 किलोमीटर पार करते हो तब होता है, फिर रात को सोओगे तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे पेन होता है क्योंकि ऑब्वियसली ये भी थोड़ा सा आपको आगे की तरफ बैक धक्का देता है, और तो आपका हाथ पे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है, और बार बार आपको क्लच दबाना है, आपको हॉर्न दबाना है बार बार, और हॉर्न ऊपर नीचे होता है, और उसके बाद फिर यहाँ से आपको ब्रेक लेना है। तो इससे क्या होता है, और एक्सीलरेटर भी आपको दबाए रहना है, तो इससे क्या होता है, और पहाड़ों पे आपको पता है बार बार ये चीज़ें शिफ्ट करनी पड़ती है गियर वगैरह, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा यहाँ पे पेन होता है। तो पेन की बात कर लिया, यहाँ पे हल्का पेन होगा, लेकिन ऐसा पेन नहीं होगा कि आप इस गाड़ी को ना चला पाओ, बहुत नोटिसेबल होगा, हल्का होगा, और अगले दिन वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भाई की लाइटनिंग की और हॉर्न वगैरह की। तो हॉर्न वगैरह परफेक्ट है, लाइटनिंग वगैरह परफेक्ट है, हजार्ड लाइट भी इसका काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ऐसे मौसम में हजार्ड लाइट जला के चलना ही पड़ता है आपको। तो यहाँ देखो मैंने हजार्ड लाइट जला लिखा है, क्योंकि ऐसे मौसम में हजार्ड लाइट जलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज़ को कवर करूँगा, तो वीडियो तो आप लास्ट तक बने रहना, ठीक है। और मैं बात कर रहा था लाइट की। हाँ, तो देखो लाइट जो है वो एकदम परफेक्ट लाइट है भाई, मैं सही बता रहा हूँ, लाइट एकदम परफेक्ट है। हालांकि रात में तो आप पहाड़ों में चलते नहीं हो, सिर्फ ऐसे मौसम में ही चलते हो, मतलब दिन में ही चलते हो, तो लाइट का उतना इशू नहीं आता है पहाड़ों में, लेकिन लाइट परफेक्ट है। और ये जो टेल लाइट दिया हुआ है और ये जो एलईडी लाइट है, ये एलईडी लाइट होने की वजह से ना थोड़ा ऐसे मौसम में नज़र आता है भाई कि आपकी गाड़ी आ रही है, तो ये चीज़ अच्छी है। बाकी अब हम बात कर लेते हैं स्पीड वगैरह की, कि क्या होता है, स्पीड होता है कि नहीं होता है। तो मैं देखो बहुत ज़्यादा ऑफरोडिंग भी किया, मतलब उतना भी ऑफरोडिंग नहीं किया, लेकिन 100 में से 70% ऑफरोडिंग किया था इस बाइक के साथ, ठीक है। और ये सेना टनल है, और ये लगभग 2 किलोमीटर नहीं, 1.5 किलोमीटर लंबा है, कहीं कहीं आपको 3 किलोमीटर दिखेगा, लेकिन ये 1.5 किलोमीटर लंबा है। और अंदर लाइटनिंग वगैरह कुछ नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा आपको बता दी, लाइटनिंग वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन आपको लाइट वगैरह जला के चलना पड़ेगा। ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ऑल ओके, ठीक है। तो अब उसको BRO ऑर्गेनाइज किया, और जितना भी अपना अरुणाचल प्रदेश में जितना भी रोड वगैरह सब बनता है ना, सबका सब BRO ही हैंडल करता है, और काफ़ी अच्छा रोड वगैरह भी रहता है। और इधर भी थोड़ा बहुत बर्फबारी होती है, और यहाँ पे अपना जो सेना है, इंडियन आर्मी, वो हर जगह मुस्तैद रहती है भाई, हर जगह आपको मिलेगी। तो ये है अरुणाचल का सीन। चलो अब हम फिर से गाड़ी पे लौटते हैं भाई। तो देखो स्टैंड इसका बीच वाला तो है नहीं, तो साइड स्टैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टैंड इसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कैटेगरी का है साइड स्टैंड है, बट दिस इज़ बेस्ट साइड स्टैंड मैं कह सकता हूँ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्किड की। तो देखो गाड़ी स्किड कहीं पे नहीं की, TCS जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। एक जगह बहुत ही ख़राब मिट्टी थी, क्योंकि अरुणाचल में कुछ जगह ऐसा है जहाँ का मिट्टी बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है, स्लिपरी बहुत होता है। तो गियर थोड़ा सा कम कर दो, मतलब सेकेंड गियर थर्ड गियर में जब आप आओगे तो TCS बहुत अच्छा वर्क करता है, उस टाइम पर ये गाड़ी कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। क्योंकि TCS का यही काम होता है कंट्रोल करना, हल्का सा स्किड करेगा लेकिन तुरंत ये कंट्रोल कर लेता है। एक जगह मुझे प्रॉब्लम हुई थी, मतलब 500 किलोमीटर जाने में मुझे एक जगह गाड़ी हल्की सी स्किड की थी, वो भी मतलब जब मैं गियर शिफ्ट करके डाउन हुआ तो गाड़ी मतलब आराम हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बाकी इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत अच्छा है, कहीं भी गाड़ी नहीं लगी, कहीं भी नहीं लगी। इवन दो कि पानी वगैरह था और पत्थर वगैरह था, आपको पता ही है वैसा झरना नहीं गिरते थे, कहीं पे भी गाड़ी मतलब रोड से टच नहीं हुई। मतलब वो तो सोचना ही नहीं था मुझे कि टच होगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है, ठीक है। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई भाई। मैं कह सकता हूँ कि भाई गाड़ी बहुत अच्छी चली, बहुत ही आराम रहा, सब कुछ अच्छा रहा, बट यहाँ पे हल्का सा पेन हुआ। और हाँ, परफॉर्मेंस में मुझे थोड़ा सा कमी लगा यार, अगर इसमें 2 लोग बैठा के आप जाओगे बहुत हाइट पे तो दिक्कत होगी। मेरे आगे एक रॉयल एनफील्ड चल रही थी, उससे ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी 350 सीसी से, लेकिन फिर भी लग रहा था कि पता नहीं क्यों लग रहा था कि यार परफॉर्मेंस की कमी है, सेकंड गियर में चढ़ाना पड़ रहा था। ऑब्वियसली 4600 मीटर 4500 मीटर ऊपर जब आप जाओगे तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस हमको लगेगा ही। 4 व्हीलर के कंपैरिजन में कर रहा हूँ, 4 व्हीलर जो छोटी छोटी गाड़ियाँ होती है अल्टो वगैरह, उनके कंपैरिजन मुझे लग रहा था कि थोड़ा परफॉर्मेंस कम है। मतलब कार से परफॉर्म वो करना तो थोड़ा अलग ही होता है, लेकिन फिर भी लग रहा था कि थोड़ा परफॉर्मेंस कम है। 150 सीसी गाड़ी इतनी हाइट पे ले जाना थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा था, सेकंड गियर में ही चढ़ाना पड़ रहा था। बस परफॉर्मेंस में हल्का सा कम लगा, लेकिन रॉयल एनफील्ड को देख के मुझे लगा कि नहीं ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी। तो ओवरऑल कहूँगा कि गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत ही परफेक्ट है, आप ऑफ रोडिंग एकदम आराम से कर सकते हो। मैंने किया, कोई भी बायस चीज़ें नहीं थी, गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट लगी, ठीक है। क्योंकि बस परफॉर्मेंस में हल्का सा मुझे कम लगा, अब वो किस वजह से लगा मुझे नहीं पता, अगर आप जानते हो तो बता सकते हो। लेकिन आई थिंक कि हाइट की वजह से, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा थी भाई, मतलब 4500 हाइट पर जाना बहुत ही ज़्यादा टफ था। बाकी और कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेकिंग एकदम तगड़ी है भाई, लिटरली बता रहा हूँ, एकदम तगड़ी ब्रेकिंग है। तो फिलहाल आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप हर चीज़ के लिए अलग पैसे लो, तो इस बाइक को आप परफेक्ट बाइक कर सकते हो। मतलब 2 महीने या 3 महीने या फिर 1.5 महीने के आसपास आपको जाना है तो ऑफ रोडिंग पे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ब्लॉगिंग वगैरह भी इसी पड़ी हुई किस तरीके से चीज़ें हैं तो वो मैं अपडेट करता रहूँगा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय फ्रॉम सेना टनल।